जब भी हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी पलती है तो उसके कुछ लक्षण हमारे शरीर के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। हाथ पैर में सुन्नपन होना, झुंझुनाहट होना, ये भी एक तरह का लक्षण होता है जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों में हमारे शरीर के ऊपर दिखाई पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपके हाथ पैर में, खास करके पंजों और तलवों में सुन्नपन रहता है या टिंगलिंग रहती है, बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट होती है, तो ऐसा क्यों होता है, किन रीजंस की वजह से होता है, अब इनसे कौन कौन सी बीमारी के बारे में पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें झुंझुनाहट की समस्या, अगर आपको कभी कभार होती है, कभी कभी सुन्नपन सा महसूस होता है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सामान्य से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से, जैसे आपको खून संचार रुक गया, आप लगातार बैठे थे, बैठने की वजह से फिर चींटियां काटने लगती हैं तो वो झुंझुनाहट होने लगती है। उससे कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये सब सामान्य सी समस्या है। लेकिन अगर लगातार ये समस्या बनती है, यानी कि लगातार आप में सुन्नपन रहता है, लगातार झुंझुनाहट बनी रहती है, तो ये रीज़न हो सकता है कई दूसरी बीमारियों का और कई दूसरी चीज़ों का। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि किस रीज़न की वजह से ऐसा होता है, तो मुख्य रूप से 3 बड़े रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको हाथ पैर में सुन्नपन या झुंझुनाहट की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न है कि अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है, खास करके विटामिन बी और विटामिन सी की कमी, और उसमें से मेनली जो विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, ये सभी न्यूरॉन्स को मजबूत करने वाले विटामिन होते हैं। अब अगर यही कम हो जाते हैं कई बार, तो उस कंडीशन में न्यूरॉन्स कमज़ोर होती हैं और तो उसकी वजह से आपको झुंझुनाहट और सुन्नपन की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि विटामिन की कमी की वजह से। ज़्यादातर विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो इस कंडीशन में हम लोग मल्टीविटामिन कैप्सूल्स देते हैं, जिसकी अलग अलग प्रकार की वीडियो बनाई है, उसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा रीज़न होता है दोस्तों नसों में दबाव होना, यानी नस, वास्तव में नसों में क्या, न्यूरॉन्स में दबाव होना। तंत्रिकाओं में कई बार हड्डियां बढ़ जाती है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स में दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको झुंझुनाहट और सुन्नपन महसूस होता है। और एक नसों में भी, यानी कि वेन्स में भी अगर दबाव होता है, यानी लगातार आप एक दशा में बैठे हुए हैं जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है पैर में, तो लगता है पैर एकदम सुन्न हो गया है, फैल गया है ना, फूल गया है जैसे। और फिर जब हटाते हैं आप तो झुंझुनाहट, यानी कि चींटियां काटती हैं, तो वो संभव होता है कि उसकी वजह से भी ऐसी समस्या हो रही हो, यानी कि न्यूरॉन में दबाव की वजह से या नसों में दबाव की वजह से भी ये समस्या आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, तीसरे रीजन की बात करूं तो कुछ बड़ी बीमारियां होती हैं जिसमें आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है, यानी कुछ सिम्टम्स आते हैं बीमारियों के जिसकी वजह से आपको हाथ पैर में सुन्नपन और झुंझुनाहट देखने को मिल सकती है। इसमें सबसे पहली जो बीमारी आती है वो होती है किडनी डिजीज़। अगर आप में किडनी डिजीज़ है, किडनी सही से काम नहीं कर रही है, ब्लड को सही से साफ नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपकी न्यूरॉन्स डैमेज होती है, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं जो कि आप कह सकते हो एक पॉइजनस मटेरियल होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, और ये आपकी न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं। और न्यूरॉन्स जब डैमेज होंगी तो अब फिर आप में झुंझुनाहट संभव है कि आएगी। तो ये लक्षण दिखता है तो हम बता सकते हैं कि हो सकता है कि पेशेंट में किडनी डिजीज़ हो, उसको वृक्क से संबंधित समस्या है। दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसमें आप में हाथ पैर में झुंझुनाहट होती है वो है डायबिटीज़। क्योंकि जब शुगर लेवल बढ़ता है तो शुगर लेवल आपके खून में जब बढ़ेगा तो वो आपके न्यूरॉन्स को, आपकी तंत्रिकाओं को डैमेज करता है। वही काम जैसे किडनी वाला होता है वैसे यहाँ पर भी होता है, तो आपकी तंत्रिकाएं डैमेज होती है, और खास करके जो दूर की तंत्रिकाएं हैं, खास करके हाथ की, पंजे की या पैर के तलवों की, वो पहले डैमेज होती हैं। तो वहाँ पे आपको सुन्नपन, सूजन और ऐसे चींटियां काटने जैसा, यानी कि टिंगलिंग की समस्या हो सकती है। तो ये यानी कि झुंझुनाहट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो डायबिटीज़ का भी लक्षण होता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ भी हो सकता है। अब डायबिटीज़ के साथ में कुछ और सिम्टम आते हैं, उसको हम लोग चेक करके एकदम कंफर्म कर सकते हैं बिना किसी जांच के कि पेशेंट को कौन सी समस्या हुई है। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरी जो प्रॉब्लम होती है जिससे पैरों में खास करके झुंझुनाहट या सुन्नपन महसूस होता है, वो गठिया की प्रॉब्लम होती है। गठिया की प्रॉब्लम में भी आपको ये समस्या देखी जाती है। कई बार क्या होता है कि गठिया की वजह से जो न्यूरॉन्स हैं, जो नसें हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, उसकी वजह से भी आपको टिंगलिंग की समस्या देखी जाती है। लेकिन इसके साथ में गांठों में सूजन होगी, यानी कि जोड़ों में सूजन होगी, जोड़ों में दर्द होगा, उससे आप पता कर सकते हैं कि गठिया की समस्या है। चौथी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन में भी आपको ऐसा अनुभव हो सकता है, क्योंकि हाइपरटेंशन में ब्लड ज़्यादा तेज सप्लाई होती है, जिसकी वजह से कैपिलरीज फटती हैं और सही से ब्लड सप्लाई फिर आपके पैरों के तलवों में, हाथों में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी झुंझुनाहट और सुन्नपन महसूस हो सकता है। अब आपको एक दिमाग में बात आ रही होगी, सबका तो एक ही लक्षण है, पर ऐसा नहीं है।
इस लक्षण के साथ में कुछ और लक्षण होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं किसी बीमारी को तय करने के लिए कि उस बीमारी के मतलब इन सभी चीज़ों के साथ में क्या वो भी लक्षण आ रहे हैं। तो जो दूसरे लक्षण आते हैं उनको जोड़ करके तब बताया जाता है कि कौन सी समस्या हुई है। यानी 4 प्रकार की समस्या मैंने आपको बताई, 4 प्रकार की बीमारी जो कि जिसका सिम्टम जो होता है वो हाथ पैर में झुंझुनाहट, हाथ पैर में सुन्नपन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आप हमारा हेल्थ मोगा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर इस तरह के ही वीडियो आपको मिलते रहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।